तो जैसा कि हम लोगों ने 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई डिफाइन के लास्ट एपिसोड में देखा था, ये लड़की सुयान को यहाँ पर एक स्क्रोल देती है जिसे सुयान एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी इन लोगों के फैमिली के ऊपर में कुछ लोग हमला कर देते हैं और एक आदमी तो यहाँ पर सेक्ट मास्टर को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इस चीज को देखकर सुयान यहाँ पर आ जाता है, जितने भी लोग होते हैं उन सभी को जान से मार देता है, लेकिन एक आदमी अभी भी बच गया होता है। लेकिन सुयान अपने काम में लग जाता है और यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड होती है उन सभी को रिफाइन कर देता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इन सभी स्वॉर्ड को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए इस आदमी के साथ फाइट करने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद में इस आदमी को हरा देती है। लेकिन ये आदमी अभी भी जिंदा बच गया होता है और वो यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। इस चीज को देखकर सुयान उसे यहाँ पर जान से मार देता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने सर्वेंट को बोल रहा होता है, जियान फैमिली क्या अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है और तुम बोल रहे हो कि उन लोगों ने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को भी रिफाइन कर दिया है जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। इस पर यह आदमी बोलता है, मेरा किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई इतनी ज्यादा स्वॉर्ड लगने के बावजूद भी। इसलिए मास्टर मैं यहाँ पर आपसे न्याय मांगने के लिए आया हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी उन लोगों ने किया है आप उन लोगों को जान से मार डालिए और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोग आप लोगों के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को उन लोगों को अभी ही जान से मार देना चाहिए, तभी जाकर इन लोगों के लिए और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस आदमी को बोलता है, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को बाहर कर देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी फेन थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यह बोलने के बाद में इस स्वॉर्ड को बाहर करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यह मास्टर इन लोगों को ऐसा करने से लिए मना करता है। लेकिन तब तक इस आदमी की बॉडी में एक ब्लास्ट हो गया होता है और इस आदमी के अंदर में जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही तेजी के साथ में इन दोनों आदमी लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिससे ये दोनों अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो इन लोगों के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए इन लोगों को लग जाता है, जिसे देखकर यह आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार इतना ज्यादा पावरफुल कौन है जिसकी स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है। और मैं इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने सामने वो शील्ड नहीं बनाया होता तो वो स्वॉर्ड मुझे सीधे आकर लगता है, जिसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ पर मर जाता। और सच में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड थी। ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस केव में यहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और वो धीरे धीरे यहाँ पर धंसने लगता है। इस चीज को देखकर इस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस पैलेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर में एक आदमी फ्लावर की कटिंग कर रहा होता है और ये सब कुछ एक सर्वेंट देख रहा होता है। लेकिन तभी ये आदमी बोलता है, आओ देखते हैं कि इस फ्लावर में स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा हुई है। इस पर ये सर्वेंट बोलता है, स्वॉर्ड डील का जो हैंडल था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इस पर ये आदमी बोलता है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलने के बाद एक फ्लावर को निकाल लेता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलने लगता है, आपको यहाँ पर चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बस आपके काम को नहीं किया है और मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके काम को यहाँ पर कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसकी वजह से ये आदमी धीरे धीरे एक एक खंजर यहाँ पर अपेयर करने लगता है और उससे खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है और वो अंत में आकर अपने आप को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी यह आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि जियान फैमिली ने स्वॉर्ड को रिफाइन कर लिया है। इस बात को सुनने के बाद यह आदमी और भी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए उन सभी स्वॉर्डों को यहाँ पर ले आऊंगा। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ जाकर इस आदमी को यहाँ पर एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद यह आदमी बोलता है, मास्टर ने 8 मेरिडियन स्वॉर्ड कल्टिवेटर को एक नई चुनौती दी थी, जिसकी वजह से अब ये 8 स्वॉर्ड जिसके पास रहेगा हम लोग उसे स्वॉर्ड मास्टर के नाम से जानते हैं। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं स्वॉर्ड रेलम में प्रवेश कर गया हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है, मास्टर आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए उन सभी स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगी और इसकी वजह से हम लोग फेरी वर्ल्ड को दोबारा से एक कर पाएंगे। इस पर यह आदमी बोलता है, समय आ गया है कि अब हम लोग स्वॉर्ड फोर्जिंग सम्मेलन की अंतिम बैठक करने का टाइम आ गया है। इस आदमी के बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को जिया को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही होती है, लेकिन ये मॉन्स्टर इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और इसी के स्वॉर्ड को पकड़कर इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिया अपने बहुत सारे स्वॉर्ड से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन वो अपनी डेमोनिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके सभी स्वॉर्ड दूर चले जाते हैं। इस चीज को जिया भी देख रही होती है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाकर उससे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर
कर देती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है अभी तक तो जिया स्वॉर्डमैनशिप को सीख ही रही है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द में ये स्वॉर्ड बहुत ही तेजी के साथ घूम रही होती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा होती है और वो अपने एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से बहुत ही अमाउंट में एनर्जी निकलने लगती है और उसके स्वॉर्ड यहाँ पर दोबारा से उसके पास आ जाते हैं और ये सभी स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड में मर्ज हो जाते हैं और जिया उससे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से यह मॉन्स्टर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है सच में ये लड़की यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि उसे सिखाने वाला और कोई नहीं सुयान है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये लड़की इमॉर्टल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। डीमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जिसने इस मॉन्स्टर को फाइनली मार दिया होता है। इस पर ये लड़की बोलती है तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम लोगों ने जिया के मुस्कान के ऊपर कभी ध्यान दिया है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराती है और मुझे लगता है कि वह अपने स्वॉर्डमैनशिप को किसी दूसरे इरादे से सीख रही है ताकि वह किसी के साथ फाइट कर अपना बदला ले सके। यह लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाते हैं जो कि अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो उसके पास जाते हुए बोलती है पिताजी क्या आप ठीक हैं। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक बात की चिंता सताई जा रही है क्योंकि स्वॉर्ड फोर्जिंग सम्मेलन बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है, इसलिए मुझे भी उस सम्मेलन में जाना होगा, लेकिन मेरे पास एक भी सोल रिफाइनिंग स्वॉर्ड नहीं है, क्योंकि सोल रिफाइनिंग स्वॉर्ड में तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सोल रिफाइनिंग स्वॉर्ड को इस सम्मेलन में नहीं ले जा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जिया यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है बुरी बात हम लोगों के लिए ये है कि हम लोगों के जियान फैमिली के पास अब स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक रास्ता है, मैं आपके बदले में क्या इस सम्मेलन में जा सकती हूँ। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है मुझे इस चीज की भी चिंता है क्योंकि गांव में बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड है जिनके बारे में मैं तुम्हें किसी दूसरे टाइम पर बताऊंगा, इसलिए तुम्हें इन सब बातों की अभी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेक्ट मास्टर यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड इस जगह पर आकर गिरता है जिसके अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बोलता है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये स्वॉर्ड बाहर से जितना ज्यादा अच्छा दिख रहा है अंदर से उतना ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्वॉर्ड इस जगह पर क्या कर रही है। और इस स्वॉर्ड के ऊपर में जो हेवनली फायर है वो तो आज से हजारों साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन वो इस जगह पर क्या कर रही है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। इस चीज को देखकर उसकी बेटी बोलती है पिताजी आपको यहाँ पर क्या हो गया है, क्या आप यहाँ पर ठीक है। जिया ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोग को डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है इस बूढ़े आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड नहीं देखी है, इसीलिए वो यहाँ पर बेहोश हो गया है। इसके बाद डीमन किंग सुयान को बोलता है सुयान तुम जब भी स्वॉर्ड को निकालोगे तब तुम मुझसे बोल लेना, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ। डीमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी इस जगह पर स्नो गिरने लगती है। इस चीज को देखकर डीमन किंग थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी सुयान बोलता है स्नो गिरने का तो अभी टाइम नहीं आया है। इस पर ये लड़की बोलती है आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर सुयान बोलता है नया साल आ गया है इसलिए हम लोगों के घर जाने का समय आ गया है। और सुयान के बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।